दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ बेहतरीन आइडियाज की ताजीम से पहले बड़े पैमाने पर उनका मजाक उड़ाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि तख्लीकी लोगों के बेईमान होने का इम्कान ज्यादा होता है? और क्या आप जानते हैं कि तख्लीकी लोग नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होने का ज्यादा इम्कान रखते हैं? आज इस किताब की बुक समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उसका नाम है वेयर गुड आइडियाज कम फ्रॉम, और इसका ऑथर बयान करता है कि इख्तरा का अमल किस तरह इर्तका से मिलता जुलता और क्यों अच्छे ख्यालात को वक्त के साथ तश्कील देना पड़ता है, मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होना पड़ता है और क्यों अच्छे ख्यालात को कनेक्शन, किस्मत और गलती की जरूरत होती है, और आप किस तरह पुरानी चीज को नई चीज में तब्दील कर सकते हैं। आज की इस किताब में मुसन्निफ स्टीवन जॉनसन, जो अक्सर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स में हिस्सा डालते रहते हैं, यहाँ उनकी सबसे मशहूर 3 किताबों में से एक के असबाक, जो आपको खुद मजीद अजीम ख्यालात पेश करने में मदद करते हैं, प्लेटफॉर्म्स इख्तरात के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर काम करते हैं। आप अपने ख्यालात को दूसरों के साथ बांटकर ज्यादा बार लकी ब्रेक्स ले सकते हैं। पुरानी चीजों को देखें और सोचें कि आप उन्हें दोबारा कैसे करामत बना सकते हैं। अजीम ख्यालात के चश्मे के सफर के लिए तैयार हैं? आइए ये देखने के लिए चहलकदमी करें कि अच्छे ख्यालात कहां से आते हैं। इस किताब का सबसे पहला लेसन है बाय बिल्डिंग इनोवेशन ऑन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स यू कैन लेवरेज अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ द पास्ट। माहौलियात में कीस्टोन्स का तस्वर मौजूद है। तस्वर करें कि आपके आबाई शहर के करीब एक छोटा सा जंगल है जिसमें तकरीबन कोई शिकारी नहीं है। ये छोटे ममालिया जानवर जैसे खरगोश या चूहे के लिए एक बेहतरीन माहौल है और इम्कान है कि उनकी आबादी काफी तेजी से बढ़ेगी। ताहम सिर्फ एक स्पीशीज में तेजी से आबादी से इजाफा आमतौर पर बहुत तेजी से वसाइल की कमी का बायस बनता है। अगर खरगोश तमाम पौधों को खा लें तो जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। अगर आप जंगल में सिर्फ 3 भेड़ियों को छोड़ देते हैं तो वो खरगोश की आबादी को सेहतमंद सतह तक कम करके इस मसले का ख्याल रखेंगे और पौधे और दीगर अनवा दोबारा बढ़ सकते हैं, जो जंगल के माहौलियाती निजाम का ज्यादा कुदरती तवाज़ुन तश्कील दे सकता है। इस सूरत में भेड़िया कलीदी पत्थर की नौकी होंगे, क्योंकि वो मजबूती तौर पर माहौलियाती निजाम की फलाह बहबूद के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बुनियादी तौर पर भेड़िए बहुत सी दूसरी स्पीशीज के लिए एक प्लेटफॉर्म है। जिद्दत में भी ऐसे ही होता है। मिसाल के तौर पर जब जीपीएस फौज की तरफ से तैयार किए जाने के बाद अवामी इस्तेमाल के लिए जारी किया गया तो बहुत सी मसनूआत नई चीजों को मुमकिन बनाने के लिए जीपीएस पर इन्हिसार करने लगी। कार नेविगेशन सिस्टम, गूगल मैप्स, रेस्टोरेंट का जायजा लेने वाली एप्स और हाल ही में पोकेमोन को प्लेटफॉर्म्स अक्सर जिद्दत की मुतअद्दिद सतहों का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर पोकेमोन की हैरतअंगेज कामयाबी के बाद ऊपरी हिस्से में तामीर करते हुए लोगों को गेम में कामयाब होने में मदद करने के लिए बहुत सी ऐप बनाई गईं। इसी तरह ट्विटर सिर्फ इसलिए बनाया जा सकता था क्योंकि इंटरनेट मौजूद था। अब बेशुमार ऐप्स सिर्फ ट्विटर अकाउंट वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करने के लिए बनाई गई हैं। इस तरह पहले से तैयार करदा प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने की बदौलत एक दूसरे के ऊपर इख्तराआत का ढेर लगा दिया गया। इस किताब का दूसरा लेसन है फैसिलिटेट लकी ब्रेक्स बाय शेयरिंग योर आइडियाज विद अदर्स इन अ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल स्पेस। क्या आप जानते हैं कि गूगल का एक ऐसी जगह कैफेटेरिया क्यों है जिसे इतने मजे के लिए डिजाइन किया गया है कि आप वहां से जाना ही नहीं चाहते? ये इसलिए है कि आप आसपास रहें, लोगों से बात करें और बेहतरीन ख्यालात के साथ आएं। जब तख्लीकी लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं तो अच्छी चीज जरूर होती है। जितने ज्यादा ख्यालात आपस में टकराएंगे उतनी ही ज्यादा खुशकिस्मती के वक्फे होंगे जहां अचानक बसीरतें इख्तराआत को अगले दर्जे तक ले जाती हैं। इसी वजह से चार्ल्स डार्विन या बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे जिद्दत पसंदों ने ऐसी चीजों में काम करना पसंद किया जिसे जॉनसन स्लो मल्टीटास्किंग मोड कहते हैं। इस मोड में उन्होंने बैक वक्त कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन सिर्फ कभी कभार ही स्विच किया। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने ब्लॉग पर 4 हफ्तों तक काम करते हैं और फिर 2 हफ्तों तक किसी आर्ट प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं, तब भी आप बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन आप अपनी तालीम को एक से दूसरे में मुंतकिल कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आपके दिमाग के पीछे रहेगा जिससे आप लाशऊरी तौर पर नए कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर वक्त सिर्फ अपने ख्यालात पर काम करना आखिरकार आपको हलकों में घूमने पर मजबूर कर देगा। इसलिए अपने ख्यालात को खुलेआम दूसरों के साथ शेयर करना यकीनी बनाएं और आप ज़हनी रुकावटों को बहुत तेजी से तोड़ देंगे। इस किताब का तीसरा आइडिया है अ ग्रेट वे टू इनोवेट इज टू टेक समथिंग ओल्ड and tinker with it to see if you can make it useful again. बायोलॉजी में एक लफ्ज है जिसे एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। इसका मतलब है एक खसूसियत जो असल में एक खास मकसद की तकमील के लिए तैयार की गई थी, अब बिल्कुल मुख्तलिफ तनाजुर में इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पर परिंदों में अपने दर्जाए हरारत को मुनज़्ज़म करने के काबिल होने के लिए
परों की जिद्दत आई। वो अपने सर और पाँव को ठंडा करने के लिए उनसे बाहर रह सकते हैं या फिर गर्म रहने के लिए अपने आप को परों के नीचे छुपा सकते हैं। लेकिन परिंदे किसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं? परवाज। यकीनन वो अपने परों के बगैर ये कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन मज़हक का खेस बात यह है कि उन्होंने उन्हें तैयार नहीं किया। ख्यालात को भी अक्सर दोबारा पेश किया जाता है। किसी पुरानी चीज को नया इस्तेमाल करने की कोशिश करना अच्छे ख्यालात के साथ आने का एक बेहतरीन तरीका है। वर्ल्ड वाइड वेब असल में स्कॉलर्स के लिए तहकीकी मवाद तक आसान रसाई हासिल करने का एक नेटवर्क था, लेकिन जब लोगों ने दरियाफ्त किया कि यह खरीदारी के लिए कारआमद है, तो नेटवर्क का बिल्कुल नया इस्तेमाल पाया गया। जोहान्स गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस की बुनियाद ऐसी चीज पर रखी जो इस वक्त 1000 साल से ज्यादा पुरानी थी, वाइन स्क्रू प्रेस। जैसा कि ये निकला अंगूर से रस निचोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला कदीम टूल बिल्कुल इसी तरह मौजूद था जैसा कि फ्लैट कागजों की सतह पर स्याही में ढके धाती किस्म के टुकड़ों को दबाने के लिए। और अब जिद्दीयत के फलने फूलने का रास्ता हमवार है। लिहाजा अगली बार जब आपको कोई पुरानी और बज़ाहिर बेकार चीज नजर आए तो थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहें और सोचें कि क्या आप उसे बिल्कुल नए तरीके से कारआमद बना सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।